टामन सिंह सोनवानी थे ना, उनके घर से 4-5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। डिप्टी कलेक्टर बनना है तो 1 करोड़, डीएसपी बनना है तो 75 लाख। पीएससी और व्यापम के हमारे बेटे लगेंगे, आप सिर्फ 2 रुपए किलो में गोबर बेचो। कांग्रेस की सरकार माफियाओं की सरकार है। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, जो भी इनके दोषी है उन पर कठोर कार्रवाई होगी। राहुल गांधी वसूले लाते छत्तीसगढ़ में वसूली, एटीएम है छत्तीसगढ़। कितने ही छात्र पीएससी परीक्षाओं के लिए दिन रात एक करते हैं, गांव घर छोड़कर शहरों में आकर बसते हैं और फिर पता चलता है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में भी भ्रष्टाचार हो गया, तो एक बड़ा विश्वास टूटता है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के हजारों छात्रों को भरोसे की एक उम्मीद दिखी है। जिस चीज के लिए वो सड़कों पर उतरे, पढ़ाई छोड़ आंदोलन किए, लाठियां खाई, पसीना बहाया, आज उस संघर्ष का संभवतः पहला इनाम उन्हें मिल गया है। सीबीआई ने सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड रायपुर के निदेशक श्रवण कुमार गोयल को घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब उन्हें सीबीआई ने 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीजीपीएससी स्कैम आखिर था क्या और कैसे युवा शक्ति के साहस ने इसे अंजाम तक पहुंचाया। सीजीपीएससी की 2019 से 2022 के बीच हुई भर्तियों में धांधली के आरोप हैं। इस भर्ती में अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद है। इन परीक्षाओं और इंटरव्यू में कुछ वीआईपी लोगों के करीबी रिश्तेदारों के सिलेक्शन पर सवाल उठे थे। सीजीपीएससी ने 2020 में 175 पदों पर और 2021 में 171 पदों के लिए परीक्षा ली थी। इन्हीं भर्तियों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हुआ। सर, डिप्टी कलेक्टर बनना है तो 1 करोड़, डीएसपी बनना है तो 75 लाख, इस टाइप का। आपसे किसी ने पैसा मांगा? सर, ये जनरल पर्सपेक्टिव है, ये एसआई वाले हैं, इनसे पूछ लीजिए। सर ये रेट चल रहा है। सर अभी एसीएफ का पेपर हुआ, हर पीएससी व्यापम पूरा भ्रष्टाचार, पूरा वहाँ जाओगे तो हम पैसा देंगे तो हमारे बच्चे लग जाएंगे, ऐसे करके वहाँ बात करते हैं। इंटरव्यू में गए हैं, वो बता रहे थे खुद। हाँ, के लोग आकर यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, चाहे नॉर्थ छत्तीसगढ़ की बात हो चाहे साउथ छत्तीसगढ़ की बात हो। गोबर बेचो बोला जाता है सर, यहाँ पीएससी गोबर बेचो बोला जाता है और पीएससी और व्यापम के थ्रू हमारे बेटे लगेंगे, आप सिर्फ 2 रुपए किलो में गोबर बेचो, इस तरह से कहा जाता है। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सीजीपीएससी परीक्षा 2021 में 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। प्री एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया। इसमें 2000 अभ्यर्थी पास हुए थे। इसके बाद 26, 27, 28 और 29 मई 2022 को हुई मेंस परीक्षा में 509 अभ्यर्थी पास हुए। इंटरव्यू के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की सिलेक्शन लिस्ट जारी भी की गई। इन्हीं नतीजों में पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के 5 रिश्तेदारों का सिलेक्शन हुआ। उनके बेटे नितेश, जो कि डिप्टी कलेक्टर, बहू निशा कोशले डिप्टी कलेक्टर, भाई की बहू दीपा अजगले आदिल जिला आबकारी अधिकारी, बहन की बेटी सुनीता जोशी श्रम अधिकारी, बड़े भाई की बेटी साहिल डीएसपी के पदों पर नियुक्त किए गए। इस मामले को लेकर विधायक नानकी राम कंवर ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। इस सूची में इन्होंने 18 लोगों के नाम कोर्ट के सामने रखे, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम, उनके पद और रसूखदार लोगों से उनके रिश्तों को लेकर नाम उजागर किए गए। इस याचिका के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई और तब इन लोगों की नियुक्ति रोक दी गई थी। उधर इस मामले को लेकर छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। अगस्त 2022 में इन नियुक्तियों के खिलाफ रायपुर में छात्रों ने एक विशाल आंदोलन किया, जिससे इस विरोध को हवा मिल गई। इस प्रदर्शन के पीछे भारतीय जनता युवा मोर्चा का राजनीतिक समर्थन भी था। कई बीजेपी के नेता भी इसमें सक्रिय थे। मिसाल के तौर पर पूर्व आईएएस और राज्य के मौजूदा वित्त मंत्री ओपी चौधरी, वो इससे पहले भी इस मामले को उठा रहे थे। उन्होंने 23 जनवरी 2021 को टामन सिंह सोनवानी को पत्र लिखकर इस मामले पर संज्ञान लेने के लिए भी कहा था। विपक्ष ने इसे चुनावों से पहले बड़ा मुद्दा बनाया और लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया। ओपी चौधरी समेत कई बीजेपी नेता इस पर जमीन से लेकर सोशल मीडिया पर माहौल बनाते रहे। बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को सबसे ऊपर रखा और सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निशाने पर लिया। आज का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोलता आया हूं कि कांग्रेस की सरकार माफियाओं की सरकार है और कांग्रेस ने हर जगह माफिया राज स्थापित कर दिया है। उसी माफिया राज की कड़ी में जो पीएससी है और जो भर्ती एजेंसियां हैं, उस पे जो माफिया राज कांग्रेस ने स्थापित किया है वो अत्यंत ही दुखद है। वो छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहनों के लिए, छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के लिए, जो हमारे प्रदेश की आने वाली पीढ़ी है, उनके बीच में हताशा और निराशा को संचारित करने वाला है। और आज पूरा छत्तीसगढ़िया यूथ, छत्तीसगढ़िया भाई बहन हताशा और निराशा में डूबे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने पीएससी के माध्यम से अनेक प्रकार के गड़बड़ियों को अंजाम दिया है।
अभी माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते और खुद जब सारे तरह के माफियाओं को पनपा रहे हैं तो वो कैसे किसी चीज के लिए सामने आकर के पारदर्शिता के साथ सही ढंग से काम करने के लिए वो कह सकते हैं या कोई कार्रवाई करा सकते हैं। बीजेपी छात्रों के गुस्से को समझ रही थी, तभी अपनी चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने इस मुद्दे पर छात्रों को आश्वस्त भी किया। घोटाला, ये पीएससी घोटाला तो यहाँ के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कांग्रेस की कुनीति को छत्तीसगढ़ के नौजवान भुगत रहे हैं। जिनकी नौकरी लगी उनके सामने भी अनिश्चितता और जिनको बाहर किया गया उनके साथ अन्याय। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, जो भी इसके दोषी है, मेरे नौजवान लिख के रखो, जो भी इनके दोषी है, भाजपा सरकार बनते ही उन पर कठोर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय ललन टॉप के शो जमघट में सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी सवाल पूछा था। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया था। सीजीपीएससी भर्ती, लोक सेवा आयोग की भर्ती, सितंबर में रिजल्ट आता है और उसके बाद से इल्जाम लग रहे हैं सीजीपीएससी चेयरमैन तामन सिंह सोनवानी और राजभवन सेक्रेटरी अमृत खलको समेत कई अधिकारियों के नजदीकी रिश्तेदारों की भर्ती हुई। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? उसमें ये भी आपको जानकारी होगी कि बहुत सारे और अधिकारी हैं जिसके बच्चे सिलेक्शन नहीं हुआ। ये जानकारी है आपको? सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो संस्था को चला रहे हैं उनके नजदीकी रिश्तेदारों की कैसे हो गई? जो राजभवन में जो अधिकारी बैठे हैं वो संस्था कैसे चलाएंगे जी, है ना। तामन सोनवानी तो समझ आता है, जो अमृत खलको है जो राजभवन पदस्थ है उसके बच्चे सिलेक्शन हुआ तो वो कैसे पीएससी चलाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये 2 अधिकारी के बच्चे ही परीक्षा में बैठे थे? और भी अधिकारियों के बच्चे परीक्षा में बैठे थे। इसके बाद 26 अप्रैल 2024 को बीजेपी के विष्णुदेव साय सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की घोषणा कर दी, जिसके बाद अब इस मामले में एक ये बड़ी गिरफ्तारी की गई है। दोनों आरोपियों को विशेष अदालत ने 7 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। इस मामले से जुड़े आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक वो भी पहुँचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।